टॉप डाउन अप्रोच है। टॉप डाउन अप्रोच में होता ये है कि हम लोग नेटवर्क में स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द टॉप और फिर एंड पे जाएंगे बॉटम की तरफ। हम नेटवर्क के अंदर जो है बेसिकली लेयर्स का कॉन्सेप्ट होता है कि जो नेटवर्क बनता है वो लेयर्स वाइज बनता है, लेयर्ड आर्किटेक्चर के ऊपर बेस करता है। वो लेयर्ड आर्किटेक्चर क्या है, कैसे काम करता है, वो हम लोग इंशाल्लाह पहले 2 वीक्स पहले 1-2 लेक्चर के अंदर देखेंगे। अच्छा, हम इस कोर्स के अंदर जो है वो 2 बुक्स फॉलो करेंगे, ये दोनों आपके नाम सामने आ रहे हैं। 80% कंटेंट जो है वो पहली वाली बुक से है, एक टॉप डाउन अप्रोच से, और जो सेकंड बुक है रेफरेंस बुक जो है उससे सिर्फ हमारी लास्ट जो लेयर होगी फिजिकल लेयर और लिंक लेयर वो हमारी फ्रोजन की बुक से है। बाकी जो है वो हम लोग क्रूज की बुक से जो टॉप डाउन है उससे फॉलो करेंगे। अच्छा, इस कोर्स की अगर ओवरव्यू की बात करें तो इस तरह से होगा कि हम लोग पहले आपको इंट्रोडक्शन इस कोर्स का स्टार्ट होगा, देन नेटवर्क के इंट्रोडक्शन में मैं आपको ये बताऊंगा कि कम्युनिकेशन क्या होती है, नेटवर्क क्या होता है, देन कम्युनिकेशन की टाइप्स क्या हैं, देन इसमें जो नेटवर्क के अंदर मॉडल्स क्या होते हैं, लेयर्ड आर्किटेक्चर क्या है, और लेयर्ड आर्किटेक्चर की ज़रूरत क्यों पड़ती है। देन 2 मॉडल हैं हमारे पास जो नेटवर्क को बनाते हैं, जो बेसिकली इसका आर्किटेक्चर को बनाते हैं। एक हमारे पास TCP/IP मॉडल है, एक आपके पास OSI मॉडल है। देन फिर हम लोग जाएंगे, चूँकि कोर्स टॉप डाउन अप्रोच पे है तो हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉप लेयर से, एप्लीकेशन लेयर से, फिर एंड पे जाएंगे फिजिकल लेयर की तरफ। देन इस कोर्स के अंदर हम लोग कुछ नेटवर्क्स के एडवांस कॉन्सेप्ट जैसे हैं वायरलेस नेटवर्क क्या होता है, मोबाइल नेटवर्क क्या होता है, CDMA का कॉन्सेप्ट, देन वाईफाई, मोबाइल IP, और फिर एंड में हमारे आखिरी 1 वीक के अंदर सिक्योरिटी क्या होती है नेटवर्क के अंदर, उसके ऊपर आखिरी 2 लेक्चर होंगे सिक्योरिटी के ऊपर। और अ, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फॉर्मली तौर पर अपने कोर्स का इंट्रोडक्शन। तो अगर आप में से किसी ने इन छुट्टियों के दौरान या पिछले कुछ सेमेस्टर के दौरान CCNA का या किसी हवावे का कोई सर्टिफिकेशन की है तो अच्छी बात है। तो अगर आपने किसी ने की है नेटवर्क की सर्टिफिकेशन तो अभी मुझे बता दें ताकि फिर हम देख सकें उसको। आप में से किसी ने नेटवर्क के ऊपर कोई कोर्स पढ़ा हुआ है पहले से या नहीं? नो सर, कोई नहीं पढ़ा, और हुआ भी तो सर नो सर, अभी तक कोई नहीं पढ़ा। ओके। वैसे अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए कि नेटवर्क या कंप्यूटर नेटवर्क क्या चीज़ होती है, कोई बता सकता है? सर इंटरलिंक बिटवीन डिफरेंट कंप्यूटर्स। ठीक है, इंटरलिंक बिटवीन द सेम कंप्यूटर्स या 2 कंप्यूटर्स। और इसके अलावा अच्छा, काफ़ी हद तक बात ठीक है कि ये जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो बेसिकली आपके पास एक 2 या 2 से ज़्यादा डिवाइसेस के दरमियान में जो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा वो आपके पास कंप्यूटर नेटवर्क होगा। तो कंप्यूटर नेटवर्क की अगर बात करें तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, इसको किस तरह ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। पहली बात तो ये कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या चीज़ है। तो कंप्यूटर नेटवर्क ये है कि आपके पास 2 डिवाइसेस हैं या 2 बंदे हैं जिन्होंने कोई फ़ाइल शेयर करनी है, इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। तो वो कैसे शेयर करेंगे? तो उसके लिए जो फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है वो नेटवर्क की है। आइदर नेटवर्क आपके पास वायर्ड होगा, वायरलेस होगा, तो वो आपके पास नेटवर्क की टाइप होती है। अच्छा, तो नेटवर्क को अगर डिफ़ाइन करें तो ये हो सकता है कि 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटिंग डिवाइसेस जो आपस में कम्युनिकेट करेंगी किसी एक फ़िज़िकल मीडियम को यूज़ करते हुए, वो आपके पास नेटवर्क कहलाएगा। अब फ़िज़िकल मीडियम क्या है? फ़िज़िकल मीडियम हमारे पास वायर है या वायरलेस है, 2 तरह के हमारे पास मीडियम एग्जिस्ट करते हैं। देन वायर मतलब तार वाला नेटवर्क है, उसकी फिर हमारे पास मज़ीद कैटेगरीज़ हैं, और इसी तरह वायरलेस नेटवर्क की भी मज़ीद कैटेगरीज़ हैं। अच्छा, तो जो हमारे पास अगर नेटवर्क की बात करें, नेटवर्क की जो बेस्ट एग्ज़ाम्पल अगर कोई दे सकता है तो वो हमारे पास इंटरनेट की बेस्ट एग्ज़ाम्पल है। इंटरनेट में क्या है कि यूज़र्स जो हैं वो डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशंस के ऊपर मौजूद हैं और वो आपस में इंफॉर्मेशन या कंटेंट शेयर करते हैं। ऐसे ही है ना, आप सोशल मीडिया को देख लो या बाकी किसी भी नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म जो ऑनलाइन नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है उस पर देख लो, तो यूज़र्स जो हैं वो डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन के ऊपर बैठे हुए हैं और इन्फॉर्मेशन जो है वो पूरी दुनिया के साथ शेयर हो रही है। तो इंटरनेट जो है वो हमारे पास बेस्ट एग्जांपल ली जा सकती है नेटवर्क की, कि जिसमें डिफरेंट
डिवाइसेस, डिफरेंट यूज़र्स आपस में डिफरेंट एप्लीकेशंस को यूज़ करते हुए कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, कंटेंट शेयर कर रहे हैं। तो ये हमारे पास नेटवर्क की एग्जांपल ली जा सकती है। और भी इसके अलावा आपके पास घरों में जो कनेक्शन है या वाईफाई का कनेक्शन है या आपके पास 3G का कनेक्शन है, तो आप उसके थ्रू क्या करते हो, आप कोई कंटेंट या इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो अपने कॉन्टैक्ट्स के साथ। तो जो नेटवर्क है वो बेसिकली आपके पास एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है यूज़र्स को कि कंटेंट जो है वो यूज़र कैसे आपस में शेयर कर सकते हैं। किसी का सवाल है तो ये पूछ लें। अच्छा, आई गेस कि किसी का सवाल नहीं है। तो अब हम बात करते हैं अगर इसकी कि इंटरनेट या जो नेटवर्क है वो कैसे ऑर्गेनाइज होता है। क्योंकि आपको पता है कि इंटरनेट के ऊपर अगर दुनिया की आबादी 7 बिलियन है, तो अराउंड 5 या 6 बिलियन यूज़र्स हैं जो इंटरनेट को यूज़ करते हैं। तो इतना बड़ा नेटवर्क या इतना बड़ा जो कह लो कि एक आर्किटेक्चर है, उसको कैसे ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। तो ये हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जो नेटवर्क है, ये हमारे पास आर्किटेक्चर के थ्रू होती है कि जिसमें हम लोग देखते हैं कि जोग्राफिकल एरिया की बेस के ऊपर हम लोग डिफरेंट नेटवर्क बनाते हैं। देन फिर उन सबको कनेक्ट किया जाता है सर्विसेज की वाइज पे। तो हम लोग इस कोर्स के अंदर ये भी देखेंगे कि ये नेटवर्क की हिरार्की क्या है, नेटवर्क कैसे ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, ताकि आपके पास मैनेजमेंट जो है उस नेटवर्क की वो आसानी से कर सके। जो नेटवर्क मैनेजर है या नेटवर्क जो एडमिनिस्ट्रेटर है, मॉनिटर कर सके एक्टिविटीज़ की, और किसी यूज़र को ट्रेस करना है कि कहाँ पे वो मौजूद है, किसने स्टार्ट की है कम्युनिकेशन और किसकी तरफ कम्युनिकेशन जा रही है। जैसे अगर यूज़र्स को ये ना पता हो कि कौन ट्रांसमिट कर रहा है डेटा और कौन रिसीव कर रहा है, तो फिर तो कम्युनिकेशन हो नहीं सकती ना। तो इस सारे को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए हमारे पास कुछ तरीके हैं या कुछ आर्किटेक्चर हैं जिनको हम लोग फॉलो करते हुए नेटवर्क को या इंटरनेट को हम लोग ऑर्गेनाइज़ करते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आर्किटेक्चर भी आ जाता है, एड्रेसिंग स्कीम भी आ जाती है। अच्छा, एड्रेसिंग स्कीम की ये जहाँ तक बात है, तो हमारे पास नेटवर्क में 3 टाइप्स ऑफ एड्रेसेस होते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वैसे बाद में आ भी जाएगा। अगर नेटवर्क की बात करें तो हमारे पास 3 टाइप्स के एड्रेसेस होते हैं। एक आपके पास आईपी एड्रेस होता है, जो कि आपको बताता है कि यूज़र का लॉजिकल एड्रेस क्या है, यूज़र कहाँ पे लोकेटेड है। देन आपके पास मैक एड्रेस होता है, जो कि फ़िज़िकल डिवाइस का एड्रेस होता है। और फिर आपके पास एक पोर्ट नंबर होता है, जो कि आपको बताता है कि यूज़र कौन सी एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है। ये हम लोग फिर आगे भी देखते हैं। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हेल्प करेंगी हमारे पास नेटवर्क की बेटर ऑर्गेनाइजेशन के लिए और कम्युनिकेशन को एक इफ़ेक्टिव वे के अंदर कंप्लीट करने के लिए। अच्छा, फिर ये है कि नेटवर्क की अगर एप्लीकेशंस की बात करें, तो नेटवर्क की एप्लीकेशन जो है वो रियल लाइफ में मौजूद हैं। इनमें आपके पास इंटरनेट है या वाईफाई है या आपके पास जो मोबाइल नेटवर्क है या आपके पास एडहॉक नेटवर्क्स हैं या सेंसर नेटवर्क्स हैं या इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं, तो या क्लाउड कंप्यूटिंग है। तो इसकी एग्जांपल्स जो है हमारे पास, ये एप्लीकेशंस जो हैं वो डेली लाइफ के अंदर और रियल वर्ल्ड के अंदर मौजूद हैं। चूँकि 2000 मतलब 21st सेंचुरी के अंदर एवोल्यूशन हुई कंप्यूटर्स की, तो जैसे जैसे एवोल्यूशन होती गई वैसे वैसे आपके पास यूज़र्स को डिफरेंट एप्लीकेशंस की रिक्वायरमेंट पड़ी जिस पे वो कंटेंट शेयर कर सकें। तो वैसे वैसे आपके पास नेटवर्क या जो इंटरनेट है वो इवॉल्व होता रहा है। पहले हमने देखा था कि बहुत स्लो इंटरनेट हमें मिलता था, जो डायल अप कनेक्शन थे। फिर उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास घरों में ये कॉपर केबल वाला नेटवर्क आ गया। फिर उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास ये मोबाइल्स की एवोल्यूशन हुई और फिर अब फाइबर की हमारे पास कनेक्शन मिलता है। तो ये आपके पास एवोल्यूशन जो है वो टोटली डिपेंड करती है आपके पास, जैसे जैसे यूज़र की डिमांड बढ़ती गई वैसे वैसे नए नए आर्किटेक्चर या नई नई टेक्निक्स डेवलप होती गई। तो नेटवर्क की जो एप्लीकेशंस हैं वो रियल लाइफ के अंदर मौजूद हैं, और ये आजकल कंप्यूटर साइंस की अगर बात करें तो 5th लार्जेस्ट फील्ड है जिसके अंदर जॉब्स अवेलेबल हैं या रिसर्च की जा रही है। नो डाउट इंटरनेट नेटवर्क के अंदर काफ़ी सैचुरेशंस हैं, मगर आजकल बिग डाटा और इंटरनेट ऑफ थिंग्स या क्लाउड कंप्यूटिंग पे काफ़ी रिसर्च की जाती है। अच्छा, अगर नेटवर्क की बात करें ऑर्गेनाइजेशन की, तो चूँकि नेटवर्क में मिलियंस या बिलियंस ऑफ यूज़र एक साथ कम्युनिकेट कर रहे होंगे, तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास कुछ एड्रेसेस हों। जैसे अगर हमने अपनी क्लास की बात करें,
तो हमारी क्लास के अंदर इस टाइम अराउंड 20 के करीब स्टूडेंट्स हैं। तो कैसे हर स्टूडेंट को आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि ये स्टूडेंट पर्टिकुलर स्टूडेंट को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? सब नेम या रोल नंबर के थ्रू। बिल्कुल ठीक है, नेम या उसके रोल नंबर के थ्रू। तो नेम जो है बेसिकली वो एक टाइप ऑफ एड्रेस हो गया कि जो बताएगा कि ये इस नाम का बंदा मौजूद है। तो सेम नेम्स के दो या दो से ज़्यादा स्टूडेंट्स हो सकते हैं। अच्छा, फिर उस तरह के कन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं? तो उस तरह के कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर सकते हैं कि उनको डिफरेंट रजिस्ट्रेशन नंबर असाइन कर दिए जाएँ। अच्छा, डिफरेंट रजिस्ट्रेशन नंबर की बात करें तो हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो यूनिक आइडेंटिफायर है, वो दो स्टूडेंट्स का सेम नहीं हो सकता। तो एक तरीका ये, और फिर ये आइडेंटिफाई किया जाए कि अब अगर सपोज़ फॉल 18 BSE 020 कोई है, तो इस तरह SP 18 020 भी होगा। तो फिर जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके अंदर भी आपको फिर सेशन और बैच और आपके पास जो प्रोग्राम है उसका भी मज़ीद डिवीज़न होनी चाहिए। तो इस तरह फिर आपके पास आइडेंटिफाई कर सकते हो किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को। यही हमारे पास जो टेक्निक है, ये हमारे पास एड्रेसिंग की टेक्निक जो है वो इस्तेमाल होती है नेटवर्क के अंदर। क्योंकि मैंने आपको बताया कि नेटवर्क के अंदर बिलियंस ऑफ डिवाइसेस या बिलियंस ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस जो हैं वो हमारे पास कम्युनिकेट करती हैं। यहाँ पे मैं लफ्ज़ कंप्यूटिंग डिवाइसेस का ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि हमारे पास जो भी नेटवर्क में जो डिवाइस कम्युनिकेट करती है, जो बेसिकली यूज़र है जिसने यूज़ करना है नेटवर्क को, उसके पास या तो लैपटॉप होगा, पीसी होगा, मोबाइल फ़ोन होगा। तो बेसिकली वो कोई चीज़ कंप्यूट करके, प्रोसेस करके ही आगे भेजेगा। तो इस वजह से इसको मैं कंप्यूटिंग डिवाइस का नाम दे रहा हूँ। तो जो भी आपके पास कंप्यूटिंग डिवाइस है, या आपके पास अगर नेटवर्क के अंदर की बात करें तो हमारे पास नेटवर्क में दो तरह की डिवाइसेस होती हैं बेसिकली। एक आपके पास एंड डिवाइस होती है जिसको हम लोग यूज़र इक्विपमेंट कहते हैं, और एक आपके पास नेटवर्क कोर डिवाइस होती हैं। कोर डिवाइसेस वो होती हैं जिनमें आपके पास राउटर, स्विचेस, एक्सचेंजेस, डाटा सेंटर्स, हब्स, रिपीटर्स, इस तरह की चीज़ें आती हैं जो कि इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। तो हमें अगर आइडेंटिफाई करना हो बिलियंस ऑफ यूज़र के दरमियान में कि कौन सा यूज़र कहाँ पे लोकेट है और उसका क्या एड्रेस है, तो उसके लिए फिर हमारे पास कुछ एड्रेसिंग स्कीम होनी चाहिए। तो नेटवर्क में हमारे पास तीन तरह के एड्रेसेस एग्जिस्ट करते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ एड्रेस जो है वो हमारे पास लॉजिकल एड्रेस कहलाता है। लॉजिकल एड्रेस जो है वो अगर उसकी बात करें तो कौन सा एड्रेस होता है, तो ये आपका IP एड्रेस होता है। IP एड्रेस का तो सबको पता है, वो जिस तरह 192.168, तो इस तरह का इस फॉर्मेट में अंदर होता है। ये आपके पास लॉजिकल एड्रेस होता है। IP एड्रेस मल्टीपल यूज़र्स का सेम हो सकता है क्योंकि वो आपके पास डिपेंड करता है कौन से राउटर से कनेक्ट है। तो मल्टीपल राउटर्स का सेम IP एड्रेस हो सकता है। दो सिटीज़ के दरमियान में कोई यूज़र मौजूद है तो उनका सेम IP एड्रेस हो सकता है, मगर ये लोकेशन की बेस के ऊपर चेंज भी होता रहता है। अच्छा, IP एड्रेस की अगर बात करें तो हमारे पास IP एड्रेस दो कैटेगरीज के मौजूद हैं। एक कहलाता है 32 बिट्स का, जो कि हमारे पास वर्जन 4 है IPv4, और दूसरा है IPv6 जो आपके पास 128 बिट्स का है। IP एड्रेस की ज़रूरत क्यों पड़ती है? IP एड्रेस की ज़रूरत इस वजह पड़ती है क्योंकि हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि पैकेट या ये जो डाटा ये किसकी तरफ से आया है। तो उसके लिए फिर हमारे पास IP एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके पास IP एड्रेस नहीं होगा तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि सोर्स कौन है इस पैकेट का या इस डाटा का सोर्स कौन है। देन हमारे पास आता है फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस जो है वो आपके पास मैक एड्रेस होता है, ये आपकी डिवाइस का एड्रेस होता है। जैसे आपके पास अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप का जो इंटरफेस कार्ड होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, उधर आपका जो मैक एड्रेस होता है, जो बेसिकली आपके वो डिवाइस का एड्रेस होता है, तो वो आपका फिजिकल एड्रेस कहलाता है। फिजिकल एड्रेस जो है वो चेंज किया जा सकता भी है मगर इतना आसानी से चेंज नहीं कर सकते। जो फिजिकल एड्रेस है वो इसी तरह है जैसे आपका जो है वो नाम है या आपके घर का पता है, ठीक है। जो आपके घर का पता है वो आपका फिजिकल एड्रेस है। देन जो आपका नाम है वो आपका लॉजिकल एड्रेस है। अच्छा, जो फिजिकल एड्रेस है इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? वो इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि आपको ये आइडेंटिफाई करना हो कि किस डिवाइस ने या कौन सा यूज़र है उसने ये पैकेट ओरिजिनेट किया है, तो फिजिकल एड्रेस इस वजह से यूज़ किया जाता है। देन हमारे पास थर्ड टाइप ऑफ एड्रेस आते हैं, वो होते हैं पोर्ट एड्रेसेस।
पोर्ट एड्रेसेस क्या होते हैं? पोर्ट एड्रेस ये होता है कि पोर्ट एड्रेस ये होता है कि अगर जैसे आप यूज़ कर रहे हो इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, तो उधर आप डिफरेंट एप्लीकेशंस यूज़ करोगे, कोई व्हाट्सएप यूज़ करोगे, यूट्यूब यूज़ करोगे, या कोई ब्राउजिंग के लिए एप्लीकेशन यूज़ करोगे, तो यूज़र को आइडेंटिफाई ये करना हो कि ये मैं कौन सी एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ या कौन सी नेटवर्क में ट्रैफिक मैं भेज रहा हूँ। तो वो आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा? वो आपके पास सर्विसेज जो आइडेंटिफाई की जाती हैं वो पोर्ट नंबर से आइडेंटिफाई की जाती हैं, और जो पोर्ट एड्रेसेस हैं हमारे पास 16 बिट्स के हैं, तो मैक्सिमम जो पोर्ट नंबर है वो इतना बन सकता है। तो ये 3 तरह के एड्रेसेस हैं जो कि आपके पास आइडेंटिफाई करते हैं नेटवर्क के अंदर एड्रेसेस और डिवाइसेस को, या आपके पास सर्विसेज कौन सी नेटवर्क के अंदर यूज़र यूज़ कर रहा है। ये हेल्पफुल होते हैं आपके पास एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ नेटवर्क के लिए। कोई सवाल है तो अभी तक आप पूछ सकते हैं। नो सर। अच्छा, एक तरीका तो हमारे पास ये था, जिससे जो एड्रेसेस का तरीका था जिससे हम लोग नेटवर्क ऑर्गेनाइज कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं। तो एक मिनट होल्ड करें आप लोग। अच्छा जी, हाँ, कोई सवाल था तो पूछ लें। अच्छा, हाँ सर, नेट कोई सवाल नहीं। अच्छा, ओके। तो नेटवर्क को अगर हमने ऑर्गेनाइज करना हो तो एक तरीका तो हमारे पास एड्रेसेस का हो गया। दूसरा तरीका ये है कि आप नेटवर्क को क्लासिफाई कर दें। नेटवर्क की क्लासिफिकेशन कैसे की जा सकती है और ये क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो यूज़र्स हैं उन्होंने डिफरेंट एप्लीकेशंस यूज़ करनी है, तो डिफरेंट तरह के नेटवर्क की कैटेगरीज की डिफरेंट तरह के सर्विसेज डिफरेंट नेटवर्क्स प्रोवाइड करते हैं। तो इस वजह से हम लोग नेटवर्क को मज़ीद क्लासीफाई कर सकते हैं बाय द साइज़ ऑफ नेटवर्क, मतलब जोग्राफिकल लोकेशन की बेस के ऊपर। अगर विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन है या विद इन द सिटी जो नेटवर्क होगा वो लोकल एरिया नेटवर्क लाता है, या अगर उससे भी छोटा हमें नेटवर्क बनाना है, जैसे ब्लूटूथ का बनाना है, या जैसे आपने कोई कंटेंट शेयर करना है इंफ्रारेड के थ्रू, या जिसको हम लोग आजकल कहते हैं स्मार्ट टच सतह जो, के थ्रू जो ट्रांसफर होता है। जी जी बिल्कुल, टच से जो ट्रांसफ़र होता है, तो उसके लिए हमारे पास पर्सनल एरिया नेटवर्क हो जाता है, इसमें इसमें जो रेंज होती है नेटवर्क की वो मज़ीद कम होती है। एक मिनट। अच्छा, तो जैसे इंफ्रारेड का नेटवर्क है या ब्लूटूथ का आपने नेटवर्क बनाना है जिसकी रेंज बहुत लिमिटेड होती है और आपने कंटेंट शेयर करना होता है, तो उसके लिए जो नेटवर्क होता है वो पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है जिसकी रेंज बहुत थोड़ी होती है। या सेंसर्स का नेटवर्क बनाना है तो उसकी रेंज थोड़ी होती है मगर आपने कम्युनिकेशन फिर भी करनी होती है। तो इस तरह का नेटवर्क जिसमें रेंज जो है वो लेस देन 20 मीटर्स हो,
अच्छा जी, हम लोग बात कर रहे थे पर्सनल एरिया नेटवर्क की। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क वो है जिसमें हमारे पास रेंज ऑफ कम्युनिकेशन बहुत थोड़ी हो, मगर आपने और डेटा रेट भी इतना ज़्यादा नहीं होता। मैक्सिमम 250 किलोबिट पर सेकंड का डेटा रेट होता है। इधर जो हमारे पास नेटवर्क की कैटेगरी आती है वो ब्लूटूथ का नेटवर्क हो सकता है, सेंसर नेटवर्क हो सकता है, इंफ्रारेड बेस्ड नेटवर्क हो सकता है। अच्छा, इस तरह का नेटवर्क वो पर्सनल एरिया नेटवर्क लाता है। सेकंड टाइप ऑफ कैटेगरी जो होती है वो लोकल एरिया नेटवर्क की होती है। लोकल एरिया नेटवर्क की जो रेंज है वो पर्सनल एरिया नेटवर्क से ज़्यादा होती है, मगर इसमें मैक्सिमम जो रेंज है वो अप टू 500 मीटर्स तक होती है। तो लोकल एरिया नेटवर्क जो यूजली बनता है वो विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन या विद इन द होम, वो जो बनता है वो आपके पास लोकल एरिया नेटवर्क होता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि जो हम लोग नेटवर्क को क्लासीफाई कर रहे हैं, जो पर्सनल नेटवर्क के अंदर जैसे मैंने बताया कि ब्लूटूथ होती है एग्जांपल, या सेंसर नेटवर्क होती है, तो इधर जो वे ऑफ कम्युनिकेशन जो होगा वो भी डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू लोकल नेटवर्क के। तो जो वे ऑफ कम्युनिकेशन के लिए हमें जो चीज़ बताएगी वो आपके पास प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो अभी आगे आते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। तो हर जो डिफरेंट क्लासिफिकेशन है नेटवर्क की, उसके डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं। वे ऑफ कम्युनिकेशन हर किसी का डिफरेंट होता है। लोकल नेटवर्क की एग्जांपल जो हमारे पास इथरनेट ली जा सकती है, या ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क ली जा सकती है, या आपका जो कैंपस का नेटवर्क है उसकी ली जा सकती है। अच्छा, दो अगर आपने सिटीज़ को कनेक्ट करना हो, आपका नेटवर्क ऐसा है कि जिसमें जैसे हमारा कॉमसेट का नेटवर्क की बात करें तो ये 7 कैंपसेस का 7 डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशंस हैं। अगर इनको कहीं हमने सेंट्रल नेटवर्क से कनेक्ट करना होगा तो इस तरह का जो नेटवर्क बनेगा जो डिफरेंट सिटीज़ को कनेक्ट कर रहा है, या डिफरेंट लैंड से जो कनेक्ट कर रहा है, वो आपके पास मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जिसको हम लोग मैन कहते हैं वो बनता है। मैन की रेंज जो है वो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर तक हो सकती है। देन इसके बाद जो है वो वाइड एरिया नेटवर्क है। वाइड एरिया नेटवर्क एग्जांपल जो है वो आपके पास इंटरनेट की ली जा सकती है, जिसमें आपके पास मल्टीपल जोग्राफिकल लोकेशंस के ऊपर या मल्टीपल मैन्स को आप कनेक्ट करते हो, तो आपके पास वो वाइड एरिया नेटवर्क की एग्जांपल है। ये तो हम लोग बाय साइज़ हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। देन सेकंड जो वे है जिसमें हम लोग नेटवर्क क्लासीफाई कर सकते हैं वो आपकी कनेक्टिविटी का वे है, कि हम लोग जो कनेक्टिविटी है वो दो तरह से कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा जी, तो हम लोग कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो कनेक्टिविटी पे दो तरीके से हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं कि हमारा जो नेटवर्क है वो ब्रॉडकास्ट या मल्टीकास्ट हो सकता है, या पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क हो सकता है। अच्छा, फिर उसके अलावा हमारे पास जो है
अच्छा, फिर हमारे पास जो है वो नेटवर्क कम्युनिकेशन मीडिया की बेस के ऊपर भी डिफरेंट हो सकता है। कोई वायरलेस कम्युनिकेशन को यूटिलाइज़ करते हुए भी हमारे पास नेटवर्क बन सकता है, कोई फाइबर के ऊपर भी, कोई कॉपर बेस भी। और थर्ड क्लासिफिकेशन जो हमारे पास वो मोबिलिटी की हो सकती है कि अगर आपके पास वायरलेस नेटवर्क भी है, उसमें आपके पास मोबाइल नेटवर्क भी, मतलब यूज़र आपके अगर मोबाइल हैं या फिक्स हैं सारे यूज़र, तो उस तरह भी हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। अच्छा, देन अगर हम लोग बात करें इंटरनेट की या ह्यूज नेटवर्क की जिसमें सारे यूज़र्स आपस में कनेक्टेड हैं या डिफरेंट जो यूज़र्स हैं वो एक वे ऑफ आर्किटेक्चर पे कनेक्ट हैं, जिसकी एग्जांपल हमने वैन की देखी है। तो वैन या इंटरनेट के अंदर क्या होगा कि जिसमें हेट्रोजीनियस किस्म का नेटवर्क बनेगा, जिसमें आपके पास जो डिवाइसेस हैं वो डिफरेंट कैटेगरीज की होंगी और डिफरेंट क्लासिफिकेशन के नेटवर्क्स हमने एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर कनेक्ट किया होगा। जिस तरह आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास ये एक मोबाइल नेटवर्क है जिसमें यूज़र्स जो मोबाइल हैं वो कनेक्टेड हैं। देन आपके पास होम नेटवर्क है वो कनेक्टेड है, इस तरह इंस्टीट्यूट का नेटवर्क है वो कनेक्टेड है। तो इधर फिर वो कनेक्टेड किस तरह है कि वो अपने रीजनल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट हैं और फिर हमारे पास ग्लोबल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट हैं। सर अच्छा, तो इसमें इंटरनेट में क्या होगा कि मल्टीपल या मिलियंस ऑफ डिवाइसेस कनेक्ट होंगी। तो इधर हमारे पास पहली चीज़ तो आ गई कि मिलियंस ऑफ डिवाइसेस या जो एंड डिवाइसेस है वो होंगी जो कि यूज़र हैं, जिसमें आप देख सकते हो कि जो हमारे पास एंड सिस्टम्स हैं या जो होस्ट हैं उधर उनको हम लोग यूज़र्स कहते हैं, जिसमें आपके पास डेस्कटॉप्स आ गए, पीसीज आ गए, सर्वर्स आ गए, वायरलेस लैपटॉप्स आ गए, स्मार्टफोन्स आ गए या व्हीकल आ गई। तो आपके पास ये एंड सिस्टम्स हैं जो कि जहाँ पे यूज़र लोकेटेड है और जो यूज़र यूटिलाइज़ करता है वो हमारे पास एंड सिस्टम होते हैं, जिधर बेसिकली आपके पास नेटवर्क की एप्लीकेशंस चल रही होती हैं। देन हमारे पास जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है नेटवर्क का, इसके बाद वो कम्युनिकेशन लिंक्स होते हैं जो कि बेसिकली डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं। कम्युनिकेशन लिंक जो है हमारे पास फाइबर भी हो सकता है, कॉपर भी हो सकता है, रेडियो भी हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे जो कम्युनिकेशन लिंक होगा उसका डिफरेंट ट्रांसमिशन रेट या उसकी बैंडविड्थ डिफरेंट होती है। जैसे रेडियो का जो नेटवर्क बनेगा उसकी बैंडविड्थ डिफरेंट होगी, फाइबर का जो बनेगा उसकी बैंडविड्थ डिफरेंट होगी, इस तरह जो सैटेलाइट का बनेगा उसकी बैंडविड्थ डिफरेंट होती है। देन हमारे पास थर्ड जो बिल्डिंग ब्लॉक होगा इंटरनेट का, वो आपके पास नेटवर्क डिवाइसेस या पैकेट स्विचिंग डिवाइसेस होंगी, जिनका काम क्या होगा कि पैकेट्स को सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक कोई एक बेस्ट पाथ प्रोवाइड करना या फॉरवर्ड करना, उनको उस बेस्ट पाथ के ऊपर राउटिंग परफॉर्म करना, स्विचिंग परफॉर्म करना। तो ये जो हमारे पास डिवाइसेस होंगी ये हमारे पास नेटवर्क की कोर डिवाइसेस कहलाती हैं। कोर, इनमें हमारे पास राउटर्स आ जाते हैं, स्विचेस आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ये राउटर्स आप शो देख सकते हो कि ये सर्कुलर डिवाइस शो हो रहे हैं। इनका काम ये होता है कि आपके पास राउटिंग और स्विचिंग परफॉर्म करना बिटवीन सोर्स टू डेस्टिनेशन, एक बेस्ट पाथ प्रोवाइड करना पैकेट्स को। अच्छा, तो नेटवर्क की इंटरनेट की अगर बात करें तो इंटरनेट जो है वो बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल नेटवर्क्स है, या ऐसे बात करें कि ये नेटवर्क ऑफ नेटवर्क है। इसमें ह्यूज नंबर ऑफ नेटवर्क्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं और बिलियंस ऑफ यूज़र्स जो हैं आपस में कम्युनिकेट करते हैं। ये कैसे कनेक्ट हैं? तो इनको इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए इंटरकनेक्टेड आईएसपीज़ हैं। हर रीजन की आईएसपी होती है, इस तरह ग्लोबल आईएसपी होती है। जैसे रीजनल आईएसपी की बात करें तो हमारे रीजनल की आईएसपी जो है वो पिटसेल भी होगी, मोबिलिंक भी होगी। तो जो आपका रीजनल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो आपके पास जो सर्विसेज यूज़र को लोकली दे रहा होता है, देन वो कनेक्ट होता है ग्लोबल आईएसपी से। फिर ग्लोबल आईएसपीज़ जो हैं उधर फिर उनकी मज़ीद क्लासिफिकेशन होती हैं। अच्छा, तो इंटरनेट की अगर बात करें तो इंटरनेट के अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल नेटवर्क्स होगा और इनको कम्युनिकेट कैसे करवाना है, इतनी ज़्यादा नंबर ऑफ़ डिवाइसेस को कैसे कम्युनिकेट करवाना है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ प्रोटोकॉल्स होंगे जो कि सेंडिंग के लिए पैकेट्स कैसे सेंड होने हैं, पैकेट कैसे रिसीव होने हैं, उनका मैकेनिज़्म क्या होगा। अगर ये पैकेट रिसीव हो गया है तो ये किस डिवाइस की तरफ से आया, तो ये किस तरह बताया जाएगा, तो उसके लिए हमारे पास प्रोटोकॉल्स होते हैं। प्रोटोकॉल्स की अगर बात करें तो हमारे पास प्रोटोकॉल जो है होंगे वो बताएंगे कि फॉर्मेट क्या है पैकेट का,
उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, रूल्स रेगुलेशन जो हैं वो आपके पास गाइड जो हैं वो प्रोटोकॉल्स करते हैं। इनमें मशहूर जो प्रोटोकॉल्स हैं वो TCP है, IP है, HTTP है, इसके अलावा भी बाकी प्रोटोकॉल्स होते हैं। अच्छा, अब इस सारी चीज़ को रेगुलेट या स्टैंडर्डाइज कैसे किया जाएगा, तो उसके लिए फिर हमारे पास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि स्टैंडर्ड्स बनाती हैं इंटरनेट और नेटवर्क के लिए। जिनमें हमारे पास इंटरनेट के अगर जो स्टैंडर्ड्स की बात करें तो इंटरनेट के स्टैंडर्ड्स जो है वो IETF है, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स वो बनाती है। और इसी तरह RFCs होते हैं जो कि आपके पास स्टैंडर्ड्स से थोड़ा पहले डेवलप की जाते हैं ताकि आपके पास यूज़र्स को पता हो कि अगर उसने ये स्टैंडर्ड यूज़ करना है तो उसको कौन सा RFC या कौन सा प्रोटोकॉल है वो इस्तेमाल करना है। स्टैंडर्ड जो होते हैं बेसिकली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जैसे IEEE है या IETF है या ITU है, ये डेवलप करते हैं जो कि फिर ग्लोबली तौर पे इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। अच्छा, अगर सर्विसेज के हवाले से बात करें तो इंटरनेट का अगर सर्विस का पॉइंट ऑफ व्यू बात करें तो इस तरह हो सकता है कि आपके पास जो इंटरनेट है वो ह्यूज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस को सपोर्ट देता है ताकि यूज़र्स जो हैं वो मल्टीपल या हेट्रोजीनियस टाइप ऑफ एप्लीकेशंस को यूज़ कर सकें। जैसे यूज़र्स जो हैं वो वॉइस ओवर IP को, ईमेल को, वेब सर्विसेज को, गेम्स को या सोशल नेटवर्किंग को यूज़ कर रहे होंगे। तो इस तरह का जो नेटवर्क होगा वो आपके पास जिसमें डाइवर्स एप्लीकेशंस की यूज़र कर रहा होगा वो आपके पास इंटरनेट ला सकते हैं। तो अगर प्रोग्रामिंग के एक्सपर्ट से बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो इंटरनेट का बात होगी तो यहाँ पे हमारे पास प्रोग्रामिंग इंटरफेस हमारे पास एप्लीकेशंस के लिए प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें हम लोग प्रोग्राम कर सकेंगे कि कैसे इन एप्लीकेशंस ने कनेक्ट होना है इंटरनेट से, और देन कौन कौन सी सर्विसेज की ऑप्शंस होगी, देन उन्होंने कैसे किस वे में कम्युनिकेट करना है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग प्रोग्राम कर सकते हैं जो बेसिकली आपके पास सॉकेट प्रोग्रामिंग के थ्रू हम लोग कंट्रोल करते हैं। अच्छा, फिर हम लोग बात करते हैं प्रोटोकॉल क्या होता है, प्रोटोकॉल क्यों ज़रूरी है और क्या होता है। तो प्रोटोकॉल तो बेसिकली जैसे अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन या जो इंसान है वो आपस में कम्युनिकेट करता है यूजिंग अ कॉमन लैंग्वेज। जैसे अगर हम लोग बात करें तो जो आपको अंडरस्टैंड आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हो वो इंग्लिश है या उर्दू आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पर अरबी में बात कर रहा हूँ तो आप लोगों को वो समझ नहीं आएगी या शायद किसी एक को समझ आएगी, या पश्तो मुझे भी नहीं आती। तो ह्यूमन कैसे आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो उनका कोई कॉमन प्रोटोकॉल या कॉमन लैंग्वेज होती है। तो इसी तरह अगर नेटवर्क के अंदर बात करें तो नेटवर्क के अंदर कुछ कॉमन प्रोटोकॉल्स होंगे जिनको यूज़ करते हुए नेटवर्क डिवाइसेज आपस में कम्युनिकेट करेंगी। तो ये जो कॉमन प्रोटोकॉल्स होंगे या जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो होंगे ये कौन डिफ़ाइन करता है, तो प्रोटोकॉल्स के अंदर डिफ़ाइन किए जाते हैं। प्रोटोकॉल के अंदर जो होता है वो फॉर्मेट, किस फॉर्मेट के अंदर पैकेट सेंड होना है, मैसेज किस तरह सेंड होना है, ऑर्डर क्या होगा, रिसीव कैसे किया जाएगा, देन उसके अगेंस्ट एक्शन क्या लिए जाएंगे, ट्रांसमिशन करने के बाद और रिसीव करने के बाद क्या एक्शन लिए जाएंगे। ये जो सारा मैकेनिज्म है ये प्रोटोकॉल के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन डिफाइन किए जाते हैं। जिस तरह अगर ह्यूमन की बात करें तो हम लोग कैसे आपस में बातचीत स्टार्ट करते हैं, तो पहले आप वो ग्रीटिंग्स करते हैं, जैसे अस्सलाम वालेकुम करते हैं, फिर हाल चाल पूछते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। तो इसी तरह नेटवर्क के अंदर भी जो है पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश किया जाएगा या बाद में कनेक्शन नहीं भी इस्टेब्लिश किया जाता। तो जो ये सारा कुछ मैकेनिज्म है वो प्रोटोकॉल के थ्रू डिफ़ाइन किया जाता है रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर, ताकि कि अगर कोई पैकेट आ गया उसके ऊपर क्या रूल्स अप्लाई होंगे, कैसे प्रोसेस होगा, तो सारा कुछ प्रोटोकॉल्स के अंदर डिफ़ाइन किया जाता है। जैसे अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन पहले हाई करेगा या अस्सलाम वालेकुम करेगा, दैन उसके बाद वालेकुम सलाम, दैन फिर उसके बाद फिर वो आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। तो इस तरह अगर नेटवर्क की बात करें तो नेटवर्क के अंदर पहले कनेक्शन रिक्वेस्ट होती है, दैन उसका रिस्पॉन्स आता है, फिर उसके बाद उसको URL भेजा जाता है, तो फिर उसके बाद वो फाइल सर्वर की तरफ से आ जाती है। तो ये आपके पास नेटवर्क का प्रोटोकॉल है। अगर नेटवर्क के स्ट्रक्चर की बात करें तो नेटवर्क में हमारे पास दो तरह की नेटवर्क के स्ट्रक्चर में दो बेसिक एंटिटीज़ हैं। एक आपके पास नेटवर्क एज है और एक आपके पास नेटवर्क कोर है। नेटवर्क एज के अंदर जो है वो हमारे पास नेटवर्क एज डिवाइसेस, जिसमें आपके पास होस्ट या जो एंड डिवाइसेस हैं, मोबाइल फ़ोन्स, टैबलेट्स, PCs, व्हीकल्स, ये आ जाती हैं, जो बेसिकली नेटवर्क एज हैं, जहाँ पे नेटवर्क ख़त्म हो रहा होता है वो आपके पास नेटवर्क एज होता है। इन नेटवर्क एज डिवाइसेस को जो कनेक्ट करेगा वो आपके पास एक्सेस नेटवर्क या मीडियम होता है, और एक्सेस नेटवर्क या मीडियम जो होता है वो आपके पास वायर्ड होगा या वायरलेस होगा। देन
जो नेटवर्क का स्ट्रक्चर है उसके अंदर थर्ड जो कॉमन या थर्ड जो इम्पोर्टेंट डिवाइस है एंटिटी जो है वो नेटवर्क की कोर डिवाइसेस होती हैं, जो कि आपके पास राउटर्स होते हैं। वो बेसिकली बिल्ड करते हैं और कनेक्ट करते हैं बाकी सारी डिवाइसेस को थ्रू एक्सेस नेटवर्क। तो जो एज डिवाइसेस हैं उनको कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाती है टू कोर डिवाइसेस यूजिंग द फिजिकल नेटवर्क या जो फिजिकल मीडिया है उसके थ्रू, और फिर जो है नेटवर्क एज डिवाइसेस कनेक्ट हो जाती हैं आपस से एक दूसरे से कोर डिवाइसेस के थ्रू। अच्छा, एक्सेस नेटवर्क की अगर बात करें तो हमने बहुत डिस्कशन कर ली है राउटिंग कोर के ऊपर और एंड डिवाइसेस के ऊपर। तो अगर फिजिकल मीडिया या अगर एक्सेस नेटवर्क की बात करें तो ये बेसिकली आपके पास यही कनेक्ट कर रहे होते हैं एज डिवाइसेस को टू द कोर डिवाइसेस। तो डिफरेंट तरह के एक्सेस नेटवर्क बनते हैं, जैसे रेजिडेंशियल नेटवर्क जो होता है वो डिफरेंट बनता है, मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क जो है वो डिफरेंट बनता है, ऑर्गेनाइजेशन का जो होगा नेटवर्क वो डिफरेंट बनता है, या मोबाइल जो नेटवर्क है वो डिफरेंट तरीके से बनता है। तो ये डिपेंड करेगा आपका फिजिकल मीडियम किस तरह का है। अगर आपके पास ह्यूज यूज़र्स हैं और उनको आपको हाई इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है तो आप फाइबर को यूज़ करोगे। इसी तरह अगर आपके पास यूज़र्स कम हैं और उन्होंने वायरलेस नेटवर्क के एक्सेस लेना है तो फिर आप जो है कम्युनिकेशन जो करोगे वायरलेस कम्युनिकेशन करोगे। तो यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें मद्देनज़र रखनी होती है, जैसे आपके पास बैंडविड्थ है। बैंडविड्थ या कैपेसिटी जो होती है नेटवर्क की वो डिपेंड करती है आपके पास फिजिकल मीडियम के ऊपर। वायरलेस जो मीडियम होगा उसकी कैपेसिटी डिफरेंट होगी, वायर्ड मीडियम की कैपेसिटी डिफरेंट होती है और बैंडविड्थ डिफरेंट होती है। इसी तरह कुछ हमारे पास शेयर्ड नेटवर्क होते हैं या डेडिकेटेड नेटवर्क दे रहे हैं, तो ये भी आपने कि मद्देनज़र रखना होता है कोई भी फिजिकल मीडियम या फिर एक्सेस नेटवर्क बनाते हैं। एक्सेस नेटवर्क की अगर एग्जांपल की बात करें तो एक्सेस नेटवर्क जैसे होम नेटवर्क है, इधर आप देख सकते हो कि आपके पास कुछ होम नेटवर्क में क्या होता है कि एक मॉडेम होता है, वो राउटर से कनेक्ट होता है, और राउटर जो होता है फिर आपके पास एक्सेस पॉइंट से कनेक्ट होता है, और एक्सेस पॉइंट जो है वो आपको वायरलेस एक्सेस नेटवर्क में अंदर दे रहा होता है, और आप राउटर से जो अपने आप को पीसी को कनेक्ट भी कर सकते हो यूजिंग वायर। तो ये आपके पास जो बनता है इस तरह का वो होम नेटवर्क बनता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि दो तरह के एक्सेस मिल रहे हैं, यूज़र को वायरलेस एक्सेस भी मिल रहा है और वायर एक्सेस भी मिल रहा है। और यहाँ पे जो डाटा रेट होगा वो एज़ कम्पेयर टू फाइबर के वो कम होगा। अगर फाइबर यहाँ पे दे रहे हो तो फाइबर वाले जो डाटा रेट होगा ज़्यादा होगा। देन अगर राउटर के अंदर कुछ पॉलिसीज़ की बात करें इस नेटवर्क के अंदर, तो राउटिंग की पॉलिसीज़ जो होंगी वो राउटर के अंदर होंगी या फायरवॉल के अंदर आपने देनी है। फायरवॉल अगर लगानी है तो राउटर के अंदर लग सकती है, ठीक है। इसी तरह जो यूज़र आपस में कनेक्ट हो रहे हैं ये जो वायर के ऊपर हो रहे हैं वो इथरनेट या वायर नेटवर्क यूज़ करते हुए, तो बाकी जो है वायरलेस यूज़र भी कनेक्ट किए जा सकते हैं। अच्छा, इसी तरह फिर हमारे पास ये तो होम नेटवर्क था, इसी तरह फिर हमारे पास एंटरप्राइज का नेटवर्क भी बनता है जो ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क होता है, जिसमें क्या होता है कि आपके पास राउटिंग डिवाइस होती है। राउटर जो होता है वो कनेक्ट कर रहा होता है इस इंस्टीट्यूट के नेटवर्क को विद द इंटरनेट, ठीक है। और ये जो इंस्टीट्यूशनल राउटर होता है फिर इसके अंदर हमारे पास स्विचेस लगे होते हैं डिफरेंट, वो डिफरेंट हायरार्की के अंदर यूज़र को डिफरेंट तरह का एक्सेस दे रहे होते हैं। तो इसमें यूजुअली जो कंपनीज या जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो आपके पास मल्टीपल रेट जैसे 10 मेगाबिट पर सेकंड का रेट, 100 मेगाबिट पर सेकंड का रेट या 1 गीगाबिट से लेके 10 गीगाबिट पर सेकंड का ट्रांसमिशन रेट प्रोवाइड कर सकती हैं। तो ये टोटली डिपेंड करेगा आपके पास यूज़र किस तरह का एप्लीकेशन यूज़ करना चाहता है। तो इंटरप्राइज नेटवर्क भी उस तरह बन सकता है और एक्सेस भी उस तरह मिल सकता है। फिर हमारे पास जो एक और नेटवर्क बन सकता है वो आपके पास वायरलेस या वाइड एरिया वायरलेस एक्सेस भी बन सकता है। वायरलेस लोकल नेटवर्क जो होगा, जैसे जिसकी एग्जांपल जो वाईफाई की होगी वो लिमिटेड रेंज के अंदर एक होम के अंदर या एक बिल्डिंग के अंदर बन सकता है। और जो वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क होगा जैसे सेलुलर नेटवर्क है, जिसमें आप जहाँ पे भी जाते हो वहाँ पे आपको एक्सेस मिलता है। यहाँ पे 3G 4G या 5G की कम्युनिकेशन यहाँ पे यूज़ की जा सकती है, और यहाँ पे डेटा रेट जो होगा वो डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू जो वायरलेस लोकल नेटवर्क होता है वाईफाई का। अच्छा, चूँकि एंड सिस्टम ने ही ट्रांसमिट करना है डाटा और रिसीव करना है, तो एंड सिस्टम कैसे सेंड करेगा डाटा को, तो एक तरीका तो ये है कि जो भी डाटा है उसको एज इट इज़ सेंड कर दिया जाए, उसको डिवाइड ना किया जाए। तो अगर एज इट इज़ सेंड करेंगे तो नुकसान ही होगा कि अगर आपने एक 10 MB की फ़ाइल भेजी है और बीच में से कनेक्शन कनेक्ट हो गया, तो उस केस के अंदर आपको वो 10 MB की फ़ाइल पूरी की पूरी दोबारा रीट्रांसमिट करनी पड़ेगी। तो उसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम हो सकता है। तो इस टाइम की कंजम्पशन को रिड्यूस करने के लिए हमारे पास तरीका ये है कि जो भी
फाइल या जो भी डाटा है उसको हम लोग डिवाइड कर दिया जाए छोटे चंक्स के अंदर। अभी तक समझ आ रही है सबको? पहले तो ये बताएं। यस सर, आ रही है। तो पहला तरीका तो ये है कि हम लोग एज इट इज़ भेज दें डाटा को, मगर वो इतना इफेक्टिव नहीं है क्योंकि उसके अंदर डाटा लॉस हो सकता है या रीट्रांसमिट कर सकते हैं हम लोग। तो उस केस के अंदर जो है वो इफेक्टिवनेस जो है नेटवर्क की वो ख़राब हो जाएगी या परफॉर्मेंस जो है वो डिग्रेड हो जाएगी। तो दूसरा तरीका ये है कि जो डाटा है उसको हम लोग डिवाइड कर दिया जाए छोटे चंक्स के अंदर, जिसको हम लोग पैकेट्स कहते हैं। पैकेट्स के अंदर क्या होगा कि जो डाटा होगा उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे स्मॉलर चंक्स के अंदर। तो इन केस अगर आपके पास कोई जो लिंक है या जो कनेक्शन है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो क्या होगा कि जो आपके पास पैकेट लॉस हुआ है या जो रिसीव नहीं हुआ, सिर्फ वही पैकेट या स्मॉलर जो पोर्शन है वो आपके पास वही रीट्रांसमिट किया जाएगा। तो उस केस के अंदर ये बेटर अप्रोच है। तो जो होस्ट है उसने बेसिकली करना क्या होगा कि ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा को डिवाइड करना होगा छोटे छोटे पैकेट्स के अंदर, और जो पैकेट्स होंगे वो इक्वल लेंथ के स्मॉलर चंक्स होंगे, और देन वो ट्रांसमिट होंगे फिजिकल मीडियम के ऊपर। उनका कोई ट्रांसमिशन रेट होगा जिसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो पैकेट का साइज़ है उसको हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो होता है एल, ये बिट्स के अंदर होता है, और जो लिंक ट्रांसमिशन रेट होता है वो बिट्स पर सेकंड के अंदर होता है। तो कितना टाइम लगेगा इस एक पैकेट को सेंड होने के लिए, तो वो हमारे पास ट्रांसमिशन डिले कहलाता है। ट्रांसमिशन डिले जो होता है वो होता है नंबर ऑफ बिट्स कितनी ट्रांसमिट हुई है एक पैकेट के अंदर डिवाइड बाय जो आपके पास ट्रांसमिशन रेट है। तो ये आपके पास बताता है कि कितना टाइम लगा है ट्रांसमिट होने के लिए डाटा को या एक पैकेट को। एक पैकेट का अगर यहाँ पे आप 10 पैकेट्स होंगे तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, और अगर n है तो इसको आप फिर n से मल्टीप्लाई कर देंगे। यूजुअली ये जो हम लोग मेजर करते हैं ट्रांसमिशन डिले वो एक पैकेट का होता है। 20 मिनट्स हैं। अच्छा, फिर हमारे पास बात करते हैं हम लोग फिजिकल मीडिया की। तो फिजिकल मीडिया जो होता है अच्छा, फिजिकल मीडिया की बात करें तो फिजिकल मीडिया ने क्या करना होता है कि उसने जो हमने पैकेट्स बनाए होते हैं उनको कैरी करना होता है। तो बेसिकली आपके पास जो फिजिकल मीडिया होता है या फिजिकल जो लिंक होता है वो एक तरह से
कैरी कर रहा होता है पैकेट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो हमारे पास दो तरह के फिजिकल मीडियम्स हैं, गाइडेड मीडियम जिसको हम लोग केबल का मीडियम कहते हैं, या अनगाइडेड जो आपके पास वायरलेस मीडियम होता है। अच्छा, तो फिजिकल मीडिया के डिफरेंट टाइप्स हैं, वो ये आप स्लाइड्स पे देख सकते हैं। तो आई होप इस पर कोई इशू नहीं होगा। तो ये था आज का